कई चैनल्स में वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आतिफा जी, दृष्टि, और अब अनअकैडमी में अपनी आवाज़ की सेवाएं दे रही हैं। स्वागत है मैम आपका। हील्स ना पहनने का थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा है, थोड़ा नीचे कर दीजिए। सबसे पहले नितिन जी का शुक्रिया बहुत बहुत कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, क्योंकि यहाँ मैंने जैसा देखा इतने सच में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि उनके बीच में एक छोटे से कण की बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आप सबके बीच में आई, आप सबको सुनने का मौका मिला, और जो थोड़ा बहुत कुछ है मेरे पास वो मैं आपको समर्पित करूँगी। आप सब ने अप्रिशिएट किया, आने से पहले ही ये पता नहीं कि अभी क्या सुनाऊंगी, सुनकर तारीफ़ करेंगे या गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है अप्रिशिएट करना, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को अप्रिशिएट करूं। लेकिन कई बार हमारी कोई खूबी कभी कभी कमी भी बन जाती है, और इसका एहसास कराया मुझे भी थोड़े दिन पहले मेरे एक ऑफिस कलीग ने। मेरी एक ऑफिस में एक लड़की है, मैंने उसकी तारीफ़ कर दी कि वाह व्हाट अ कोरियन ब्यूटी। मैंने उसको ऐसे बोला, कोरियन ड्रामा सीरीज़ का आजकल फैशन चला हुआ है, मैंने भी एक दो देख डाली, और बोल दिया कि भाई हाँ बहुत एकदम कोरियन ब्यूटी है। वो मुझे ऐसे देखती है, मामला ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। उसने काफ़ी थोड़ा अजीब तरीके से देखा। फिर उसके 2 दिन बाद ये हुआ कि मैं अपने लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज कर रही थी। मुझे पसंद है मधुबाला, लेजेंड, वीनस ऑफ बॉलीवुड। मैंने उनका बदल लिया वॉलपेपर, वो मुझे फिर देखती है ऐसे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोली टेस्ट तो ठीक है। तो मुझे भाई फिर अब जैसे अमिताभ जी ने कहा कि एक दौर था उनका कि शादी जब नहीं थी उसका दुख झेला उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक, तो मैं अभी फ़िलहाल उसी फेज़ में हूँ। तो मुझे अपना वॉलपेपर लियोनार्डो डिकैप्रियो बदलना पड़ा, क्योंकि मुझे ऑप्शंस खुले रखने थे अपने लिए। तो इसलिए मैंने फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो को बदल दिया। फिर से एक बार आजकल के सब लोग काफ़ी समझदार हैं, और तो वो बदलने के बाद और तो मुझे समझ आया कि आला लोचा किधर है। अब यहाँ मैंने बोला कुछ और है, सुनेंगे सब लोग वही जो सुनना चाहते हैं। मैंने बोला आला लोचा कुछ और है यहाँ पे, तो समझ आया कि मतलब गड़बड़ क्या है। और इसी तरह का एक लोचा मेरे साथ भी हुआ कुछ साल पहले, मतलब सेम इस तरह का नहीं, लेकिन हाँ अच्छा ओके, मतलब मेरे साथ भी एक थोड़ा सा दिमागी लोचा हुआ। मुझे शेर व शायरी का शौक़ लग गया काफ़ी ज़्यादा, और वो इतना ज़ोरदार तरीके से लगा कि बैठती थी, खाती थी, सोती थी, पीती थी, तब तक मतलब ऐसे ज़ोरदार तरीके से शेर व शायरी आ रही थी कि जैसे वो कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो अपने आप को निदा फाजली और राहत इंदौरी टाइप समझने लगी। रिक्शा में जा रही हूँ तो शेर व शायरी समझ आ रही है, बहुत ज़ोरदार तरीके से आ रही है। हालांकि ये बात और है कि जैसे ही रिक्शा रुकी और उसने 10 रुपये की जगह 20 रुपये मांगे, सारी शेर व शायरी डाउन हो गई और राहत इंदौरी और सबसे नीचे अपनी जगह पर वापस आ गई मैं। तो खैर उसी दौर में कुछ शेर लिखे, और ज़्यादा नहीं है, गिनती के 4-5 ही शेर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वो क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चला, तो ये जो मेरी जो शायरी है वो मोहब्बत के बाद के, मोहब्बत जब टूट जाती है तो उसके बाद के दौर की है कि जब मोहब्बत होती है तो बहुत परवान चढ़ती है, बहुत लोगों के सर चढ़ के बोलती है, उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई नज़र नहीं आता है और उसमें हर खूबी नज़र आती है। लेकिन जब वो रिश्ता टूटता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले जो बात कहूँ कि जब रिश्ता टूटता है और उससे पहले उस इंसान में हर खूबी नज़र आती है, उसकी हर कोई बुराई नज़र ही नहीं आती उसमें। तो जब रिश्ता टूटा तो था साथ जब तक तो थी मुझ में हर खूबी, था साथ जब तक तो थी मुझ में हर खूबी, छूटा साथ तो ये हकीकत नज़र आई। था साथ जब तक तो थी मुझ में हर खूबी, छूटा साथ तो ये हकीकत नज़र आई। लगा के फिरता है वो एक चेहरे पे 2 चेहरे शंजा, शंजा मेरा पेन नेम है। लगा के फिरता है वो एक चेहरे पे 2 चेहरे शंजा, अब उसे मेरी हर खूबी भी मेरी कमी नज़र आई। इसके अलावा जब नई नई मोहब्बत होती है, मुझे नहीं हुई हालांकि, लेकिन फिर भी जैसे सर ने कहा कि सोच के भी कई बार लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को हुई, बहुत सारे दोस्तों की अरेंजमेंट कराई और लव लेटर्स लगे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अपने लिए नहीं है लेकिन दूसरों के लिए करवाया। बचाव अच्छा था। अच्छा, मैसेज के ज़माने में लोग लव लेटर लिखते हैं? बचपन में स्कूल टाइम्स में तो लेटर ही लिखते हैं।
तो स्कूल टाइम में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जितने स्कूल के बच्चे होंगे, और आप सबको पता होगा कि स्कूल में काफ़ी कुछ चलता है। शीर्षक लेटर से थिएटर तक अच्छा रहेगा। हाँ, तो जब मोहब्बत होती है तो उसमें एक जुनून होता है। तो लोग सोचते हैं कि थी जिद चाहेंगे एक दूजे को हम ऐसे, थी जिद चाहेंगे एक दूजे को हम ऐसे, तू ना रहे मैं ना रहूं। थी जिद के चाहेंगे एक दूजे को हम ऐसे, तू ना रहे मैं ना रहूं। मोहब्बत में अब वो मकाम है शंज़ा, मोहब्बत में अब वो मकाम है शंज़ा, शिकवे हैं एक दूजे से अब शाम व सहर यही, तू ना रहा मैं ना रही। अच्छा, जब कोई रिश्ता बनता है तो उसमें बहुत सारे वादे होते हैं, वादे खिलाफ़ी होती है तो तकलीफ़ भी होती है, लेकिन कई बार इस बात पर हमने गौर नहीं किया शायद कि जो आदतें हैं वो भी अनकहे वादों की तरह होती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो वो वादों से ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, लेकिन उनकी आहट नहीं होती। तो उसी पर एक लिखा है कि मतलब जैसे जब आदतें बदलती हैं तो लोग बेहयाई के साथ एकदम आदत बदल लेते हैं। तो उसी पर लिखा है, बेहयाई भी अब बेवफाई में शुमार होनी चाहिए, बेवफाई भी अब बेहयाई में शुमार होनी चाहिए, आदतें भी अब वादों में शुमार होनी चाहिए। बेहयाई भी अब बेवफाई में शुमार होनी चाहिए, आदतें भी अब वादों में शुमार होनी चाहिए। जिस तरह शंज़ा इश्क में वादा खिलाफ़ी पर मचता है बवाल, जिस तरह शंज़ा इश्क में वादा खिलाफ़ी पर मचता है बवाल, आदतों के बदलने की भी अब कुछ सज़ा तय होनी चाहिए। आदतों के बदलने पे भी एक सज़ा तय होनी चाहिए। और इसी तरह एक लिखा है कि वो जो कहते थे कि जीते हैं सुनकर तेरी आवाज़, वो जो कहते थे कि जीते हैं सुनकर तेरी आवाज़, आज शोर से ज़्यादा वो कुछ नहीं, आज शोर से ज़्यादा वो कुछ नहीं। और जब रिश्ता इस मकाम पर पहुंच जाए कि जहां सवाल बहुत हों और सामने वाले के पास न जवाब हो न कुछ हो, तो उसी के लिए लिखा है कि सवालों के जवाब गर खामोशियाँ होंगे, सवालों के जवाब गर खामोशियाँ होंगे तो अपने अपने तरीक़े से पढ़े जाएंगे। सवालों के जवाब गर खामोशियाँ होंगे तो अपने अपने तरीक़े से पढ़े जाएंगे। तुम्हारे जवाब कुछ भी रहे हों शंज़ा लेकिन, तुम्हारे जवाब कुछ भी रहे हों शंज़ा लेकिन, अब अपने अपने हिसाब से गढ़े जाएंगे। और मेरी लाइफ का जो पहला शेर था, हालांकि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी मॉम ने मुझसे पूछा कि यहाँ वहाँ क्या परफॉर्म करोगी, तो मैंने कहा शेर व शायरी। बोले आती भी है? तो मैंने कहा थोड़ा सा लिखा है। तो बोले क्या तुकबंदी की होगी भला, तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं। मैंने कहा देख लेते हैं, जो भी है वहाँ पे लोग सुन लेंगे। तो आज मुझे एक गुड लिसनर की अहमियत मालूम पड़ी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मुझे भी किसी को सुनना चाहिए। तो जो मेरी लाइफ का पहला शेर और जो मैंने कुछ सीखा, तो उसमें उसके लिए लिखा कि अपने लिए भी जीना एक हुनर है शंज़ा, अपने लिए जीना भी एक हुनर है शंज़ा, हम तमाम उम्र बेहुनर ही रहे। थैंक यू।